चुनाव सामने है तो सोशल को शायद गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान करेगी। तो पोर्ट्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, ये सारे चीज़ों में गवर्नमेंट फोकस करेगी और सुलझा हुआ बजट आएगा। ओवरऑल फोकस बजट रहेगा। सर आज बजट फाइनल होने वाला है, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? वैसे तो ये वोट ऑन अकाउंट है इंटरिम बजट, बट फिर भी लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके समाज के जो 4 स्तंभ है, 4 वर्ग है, ख़ास करके युवा, नारी, महिला और किसान, सभी के लिए बजट में बहुत सारी उम्मीदें। युवाओं को स्टार्टअप के लिए आवंटन बढ़ा देंगे ऐसी उम्मीद है और ख़ास करके किसान, पीएम किसान सम्मान निधि, उसमें आवंटन बहुत बढ़ा दिया जाएगा और जो 6,000 की जो किसानों को मिलती है सालाना, वो सब्सिडी 9,000 कर दी जाएगी, ऐसा मानना है। और महिला किसान को ये सब्सिडी 12,000 तक की दी जाएगी, ऐसा मानना है। ऊपर से महिला किसानों को कर्ज लेने में जो बैंकों से 1% की रिलीफ दी जाएगी और ऐसा मानना है लोगों का कि जो लाडली बहना एमपी में थी वो सक्सेस हो गए, तो लाडली बहना स्कीम के सेम लाइन में महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल स्कीम आ सकती है कि जैसे सुइंग मशीन है या स्कूटी है या साइकिल है, जैसे जो वर्ग है ज़रूरत के हिसाब से कुछ ऑफर किया जा सकता है। तो वो एक हो गया महिला, नारी शक्ति के लिए तो जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने, युवा और किसान, ये चारों के लिए दी सकती थी। और यदि आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में और ओवरऑल 3 चीज़ें। एआई, आजकल जो 10 साल पहले जो आईटी ने बूस्ट दिया, ऐसा एआई अभी बूस्ट देगी। तो एआई है, ऑल्टरनेट एआई, उसके बाद ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसकी जो सब्सिडी है अभी ट्रैक्टर है, ट्रक है, उसको भी एक्सटेंड कर दी जाएगी। और तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो ये 3 में तो मैं लगता हूँ श्योरली कुछ एडिशनल आवंटन बढ़ा दिया जाएगा। और तीसरा, यदि मार्केट की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनकी निगाहें 2 चीज़ पर रहती है, एक कैपेक्स और एक फिस्कल डेफिसिट। तो कैपेक्स जो है यदि 10% बढ़ाया जाए, जैसे सीआईआई ने बताया है, डिमांड की है, तो समझो वो 12 लाख करोड़ की जाए, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ यदि कैपेक्स 12 लाख करोड़ हो जाएगा, ये सेंसेक्स आज ही 1,000 पॉइंट बढ़ जाएगा, 1,000 पॉइंट। वो कैपेक्स पे पूरी निगाह है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, जो फॉरेन इन्वेस्टर सबसे पहले भारत की फिस्कल डेफिसिट जो पहले अभी 5.9% है, तो वो घटाकर 5.3 या 5.5% की जाएगी, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी ने ऑलरेडी टारगेट दिया है 4.5% फिस्कल डेफिसिट बाय FY26। तो 2 साल में ये यही लाइन में कम की जाती। तो ये 2 यदि होता है तो मार्केट के लिए अच्छा ही है। बाकी ओवरऑल तो मुझे लगता है कैपिटल गेन या वो कोई टैक्स को टच नहीं करेंगे, तो कोई नेगेटिव चीज़ हम अपेक्षा नहीं करते मार्केट। सर एज पर टू प्रीवियस बजट प्रॉफिटेबल था और ये बजट आने वाला है, उसके लगता है उससे भी प्रॉफिटेबल रहेगा आगे लोगों के लिए? नहीं, इतना फुल फ्लेज तो नहीं आएगा, उतनी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बता दिया है, बट वो जो डायरेक्शन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, दिशा निर्देश होगा, ये बजट है ना, दिशा निर्देश जारी करेगा, तो डायरेक्शन जरूर देगा। तो वही लाइन में यदि कंटिन्यू करती गवर्नमेंट स्पेंड करना तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी एक बात मुझे खास बतानी है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते, बट महंगाई अभी सबसे चरम सीमा पर है, तो महंगाई दर को फाइट करने के लिए जो ये कौन सा डिडक्शन रहता है वो बढ़ा जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो बढ़ाया जाएगा। और एक चीज़ है, मेरे को खास अपनी आपकी चैनल से, आपके माध्यम से वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को बताना है कि ओल्ड जो रेजिम है इनकम टैक्स का, उसमें भी ATC कितने सालों से नहीं बढ़ाया गया है। ATD मेडिक्लेम इतना महंगा हो गया है, बहुत लोगों को भारी पड़ता है, सीनियर सिटीजन को भारी पड़ता है, तो वो रियायतें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ओल्ड रेजिम में 65% टैक्स पेयर अभी टैक्स पे करते हैं।
तो वो लोग भी ईमानदार टैक्स पेयर है, तो वो भी मिडिल क्लास है, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेरी एक बहुत ही दरख्वास्त है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में भी कुछ रियायतें जरूर दी जानी चाहिए। सर काफ़ी लोगों का कहना है जीएसटी की वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, प्रॉब्लमेटिक हुआ है, जीएसटी कम करने की डिमांड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? जीएसटी का कलेक्शन लास्ट 3 महीने में देखा जाए तो 1,65 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़ से 1.70 लाख करोड़ तक हुआ है। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन जीएसटी का हुआ है। लेकिन इसका उपयोग गवर्नमेंट शायद फिस्कल डेफिसिट कम करने में, क्योंकि टैक्स की इनकम ज़्यादा, एक्सपेंस थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करने में पहले फोकस करेगी। उसके बाद यदि कुछ पॉसिबल है तो कहीं इधर उधर, बट मैं नहीं लगता है कोई रियायतें ये बजट में, वो सब जुलाई के बजट में दी जाएगी और अभी उसमें कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। सर जिस प्रकार से आज बजट फाइनल होने वाला है, सर क्या एक्सपेक्टेशंस लगते हैं आपको बजट से? बजट बैलेंस बजट होता है, लेकिन अभी चुनाव सामने है तो सोशल को शायद गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान करेगी। तो सोशल फ्रंट में जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रोग्राम है, हो सकता है उसमें मिडिल क्लास को इंक्लूड करें। किसान निधि में हमारा एक्सपेक्टेशन है शायद 6,000 से 9,000 कर देगी गवर्नमेंट इंसेंटिव फार्मरों के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खोलने के लिए यूथ को जो जॉब्स का प्रॉब्लम है उसके लिए जो फुटवेयर वगैरह में PLI स्कीम का अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज उसमें बहुत खुलती है। मनरेगा के जैसे अर्बन गारंटी स्कीम करके कुछ प्रोग्राम आ सकता है ताकि अर्बन सेंटर में लोगों को जॉब की प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन दिखे। इसी तरह ग्रोथ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है गवर्नमेंट का, तो पोर्ट्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, ये सारे चीज़ों में गवर्नमेंट फोकस करेगी और आगे भी, और ये बजट में भी कुछ उस पर और पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ सकते हैं जो पूरे भारत में सब विलेजेस में ऑप्टिक फाइबर लगने की बात थी, उसके भी कुछ आगे बढ़ सकता है। सो हमें लग रहा है कि ओवरऑल बैलेंस बजट रहेगा। सोशल फ्रंट में शायद इलेक्शन की वजह से कुछ और पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो सकते हैं। सर एज़ कम्पेयर टू पिछला बजट, वो बजट तो प्रॉफिटेबल रहा ही होगा, ये बजट के ऊपर से क्या लगता है आपको, लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा? मेरे हिसाब से सुलझा हुआ बजट आएगा और फिस्कल डिसिप्लिन, ग्रोथ और सोशल तीनों फ्रंट को गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल करेगी। सर लास्ट क्वेश्चन, जो बजट फाइनल होने वाला है कौन सी चीज़ों के लिए आ सकता है, आपको कुछ लगता है अच्छा? कुछ मैंने जैसे कहा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अच्छा, बाजार जो हिसाब से रुख है, ऑटोमेटिव में EV वगैरह में कुछ और अच्छे अनाउंसमेंट आ सकते हैं। IT के स्टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे ऑप्टिकल फाइबर, डिजिटाइजेशन वगैरह में कुछ और अच्छे अनाउंसमेंट होंगे, स्टार्टअप्स के लिए हो सकते हैं। तो मार्केट्स भी कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, तो हमें लगता है ओवरऑल फोकस बजट रहेगा।